Hello bachcho, let's see the question. The question says that if A vector, B vector and C vector are known coplanar vectors and lambda is a real number, then a vector A vector plus 2B vector plus 3C vector lambda B vector plus mu C vector and 2 lambda minus 1 C vector are coplanar when. ओके तो इन ये कोप्लेनर कब होंगे हमको बताना है. ए बी सी जो हैं वो क्या है, नॉन कोप्लेनर है. ओके, नॉन कोप्लेनर हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स. ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो किसके इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा. अगर प्लेनर कोप्लेनर होते तो हम बोलते इक्वल टू जीरो होगा. अगर ये नॉन कोप्लेनर है तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा. ओके, तो ए प्लस 2B वैक्टर प्लस का 3C वैक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ होगा, यहाँ से देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसके साथ, लैम्डा बी वैक्टर प्लस म्यू सी वैक्टर और यहाँ से क्रॉस सॉरी डॉट. ओके, तो ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी बोल सकते हैं या ए क्रॉस बी डॉट सी. ओके, इन अगर ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, तब हम बोल सकते हैं कि ये कोप्लेनर होंगे. ओके, तो हमको ये बोला है कि ये क्या है, कोप्लेनर है. ओके, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का मल्टीप्लिकेशन अब किसके साथ हो जाएगा, सबसे पहले तो देखो लैम्डा ए क्रॉस बी बनेगा, फिर प्लस का म्यू ए क्रॉस सी बनेगा. इसके बाद में अब देखो हम यहाँ पे एक ऑब्वियसली एक हम क्या देख सकते हैं, दो तीन फार्मूलाज देख सकते हैं. देखो जब भी हमारे पास में ए क्रॉस बी डॉट सी अगर होता है, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे अगर ए डॉट सी ए क्रॉस सी डॉट सी वेक्टर होता है तो ये किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है. ओके, इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ओके, तो ए बी सी जो है ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा जीरो होता है. दो भी अगर कोई भी दो वेक्टर्स अगर यहाँ पे इक्वल आ जाए तो ये हमेशा जीरो होता है. ओके, और जब भी हम सेम सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास ये कितना बन जाता है, ये भी जीरो बन जाता है. ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बचेगा क्या, देखना जब ए का बी से होगा तब तो वो रह जाएगा, ए का अगर सी के साथ होगा तो बाहर भी सी है तो वो जीरो हो जाएगा. उसके बाद में बी का जब बी के साथ होगा तो वो जीरो हो जाएगा, बी का सी के साथ होगा तो बाहर भी सी है तो वो भी जीरो हो जाएगा, सी का बी के साथ होगा बाहर भी सी है तो वो भी जीरो हो जाएगा, सी का सी के साथ होगा तो वो भी जीरो हो जाएगा. और बचेगा कितना, 2 लैम्डा माइनस 1 सी वैक्टर, दिस इज इक्वल टू जीरो. ओके, तो यहाँ से लैम्डा और 2 लैम्डा माइनस 1 ए क्रॉस बी और यहाँ से हो जाएगा डॉट सी. ओके, दिस इज इक्वल टू जीरो. और हमको पता है यहाँ से ए डॉट बी क्रॉस सी ये जो है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. और हमको पता है ये क्रॉस और डॉट की पोजीशन चेंज हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती. ओके, तो यहाँ से लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 1 और यहाँ से ए बी और सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये. ओके, तो ये किसके इक्वल होगा, ये दिस इज इक्वल टू जीरो है, तो ये तो इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता. तो क्या क्या इक्वल टू जीरो होगा, लैम्डा और 2 लैम्डा माइनस 1 ये दोनों इक्वल टू जीरो होंगे. तो लैम्डा का वैल्यू जीरो आ सकता है या फिर लैम्डा का वैल्यू कितना आ सकता है, 1/2. ओके, यहाँ से म्यू पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब म्यू जो है वो बिलोंग्स टू आर होगा. म्यू चाहे कुछ भी हो हमेशा यही वैल्यू आएगा. ये क्या होंगे, ये कोप्लेनर हो जाएंगे ये तीनों वैक्टर्स. ओके, तो यहाँ से हमने बोला म्यू बिलोंग्स टू आर, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 और लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, ये आंसर्स होंगे इसके. ओके, तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड बी ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शंस. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल.